हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रकृति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह का समय हो चुका है, 7:30 के लगभग हो रहे हैं, 7:30 बज ही चुके हैं। और मैं नहाई वहाई, फिर मैं सोची थोड़ा सा कंघी वंगी कर लेती हूँ, तो वीडियो भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से इस तरीके का वीडियो शूट नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं डार्लिंग मतलब रीवा तरफ ये क्रीम मिलती है, तो मैं लेके आई थी और फिर मैं इसको लगाई। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी वजह से ये वाली क्रीम लगाई। और यहाँ पे ये और कान्हा सो रहे हैं, दोनों अलग अलग सिर करके, एक उधर सिर एक इधर सिर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट सो रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, सो रहे थे दोनों। तो यहाँ पे सुबह सुबह धूप पड़ती है ना किचन में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे गई, पूजा वूजा की, फिर उसके बाद सुबह का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे कल की रखी हुई थी लौकी थोड़ी सी, तो मैं उसी को लौकी बनाई। मैं बोली कि 2 लोग के लिए हो ही जाएगा, और इनके लिए कुछ अलग बनाने के लिए सोच रही थी, देखती हूँ क्या बनता है। बट सबसे पहले लौकी बनाती हूँ। और पापा के लिए, जैसे आप सभी को पता है कि अलग रोटी बनती है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और नॉर्मल गेहूं की रोटी भी बनती है सबके लिए। और सुबह सुबह ना ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, तो कान्हा जब तक सोए तो अच्छा ही है, नहीं तो उठ जाएगा ना तो ठंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वैसे दिक्कत नहीं है, धूप में रहेगा, बट फिर भी उठने के बाद थोड़ी सी ठंड तो लगेगी ही। तो जब तक कान्हा सो रहा है तो मैं इधर का काम भी निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मम्मी आती हैं तो मम्मी शुरू कर देती हैं काम। फिर मैं कान्हा के पास चली जाती हूँ कान्हा को लेने। और लौकी थोड़ी सी थी तो मैं सोची एक इसमें आलू भी डाल देती हूँ, और फिर फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। तो आप लोग वीडियो में देखेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये लौकी की सब्ज़ी सुबह नाश्ता के लिए, और पतिदेव को चाय लेके जा रही थी मैं। हम्म हम्म चाय मिक्सचर उठिए। और फिर नाश्ते में बनाई थी ढोकला, और मम्मी पापा चले गए थे कुछ इस तो उनके तरीके लिए का भी आज एक बना है, प्लेट में थोड़ा रख सा दी हूँ, और डिफरेंट एक लुक प्लेट में। में हम आप दोनों लोग को के लिए हो दिखाऊंगी मैं जाएगा। फिर बाद और में। थोड़ा सा ये अभी वाला अच्छे से अलग पक जाए, ढोकला पक ही गया, बनाई बस हूँ, थोड़ा सा देखते और हैं बचा कैसे है। बनता है। और फिर और यहाँ दोबारा पे चाय चाय बोले बन बनाने के गई, लिए, फिर एक बार चाय बन बना दी चुकी थी। है फिर उसके दोबारा। बाद पूरे बर्तन वर्तन नाश्ता के धुली, और फिर फटाफट रात दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना भी था। तो यहाँ पे आज बना रही थी कढ़ी, और दाल मैं बना दी थी। फिर उसके बाद मैं तैयार होने आ गई थी, क्योंकि कान्हा को पहले सोची थी ले जाने के लिए, फिर कान्हा सो गया था, तो फिर मैं सोची कि कान्हा को नहीं ले जाती हूँ, और मैं जल्दी जल्दी काम करके मैं निकल जाती हूँ। वैसे भी आप लोग को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि क्या है, बाकी डिटेल में आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। अब बेसन घोल ली हूँ। पहले ना मैं सोची थी ना कुछ अलग कढ़ी बनाने के लिए, मतलब फुलौरी की कढ़ी बनाने के लिए। फिर उसके बाद जब मुझे कंफर्म पता चल गया कि अब जाना ही है, चले ही जाते हैं, क्यों किसी को इतना ऐसा। एक बार और क्योंकि इनवाइट कर चुके थे तो मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस समय मैं रीवा में थी, और दोबारा फिर मुझे बुलाया गया, तो फिर मैं इस बार मना नहीं कर पाई थी, मैं यहीं थी। तो मैं सोची कि चलो चलते हैं, फटाफट तैयारी कर लेते हैं। और इस बार जो अभी बूंदी बना रही हूँ ना, एक घान तो अच्छी नहीं बनी थी, दोबारा इतनी अच्छी बन गई थी, एकदम यहाँ पे बन परफेक्ट रही है गोल साइज़ बूंदी। की। देखिए, थोड़ा सा और ये ये बन फर्स्ट चुका वाली है, है, उतनी एक अच्छे बार से नहीं इसको बनी बना थी, और लेती हूँ, इधर वाली एकदम फिर एक मस्त सी बार और बूंदी बन गई बनाऊंगी, थी। फिर हो और गया। एक तरफ चढ़ा फिर दी थी बनेगी कान्हा के कढ़ी। लिए दाल। मूंग दाल बनाती हूँ कान्हा के लिए 2-3 दिन से, उससे पहले बस दाल का पानी पिलाती थी। जब से कान्हा को उस दिन गैस बन गई थी ना, उस दिन से दाल का पानी मैं बंद कर दी हूँ, मूंग दाल की पानी पिला रही हूँ। और यहाँ पे दाल बन चुकी है, नहीं तो नॉर्मल दाल जो बनती थी उसी का बस पानी पानी पिलाती थी। और अब मूंग दाल को अच्छे से पका लेती हूँ, फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करके छन्नी से छान के, क्योंकि उसमें छिलके वाली दाल है, इसकी वजह से छन्नी से छान के देती हूँ। आ चुकी है स्कूटी, कान्हा के दादी और दादा आ गए हैं कान्हा से खेलने। क्यों कान्हा? और मम्मी पापा आ चुके थे तो मैं रेडी होने आ गई थी, और कान्हा को सुला दी थी, क्योंकि कान्हा अभी सो रहा है जब से। और फिर मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, सिंपल सी साड़ी, सिंपल सा रेडी होके जाऊँगी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, स्टूडेंट के बीच में जाना है तो ज़्यादा
रेडी होके जाना ठीक नहीं है। नॉर्मल सिंपल तरीके से जैसे मैं नॉर्मल रेडी होती हूँ घर पे, वैसे ही मैं बस साड़ी को पहन ली हूँ, चूड़ी पहन ली हूँ। फिर उस फटाफट मैं तैयार होने के लिए आ गई थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 12:30 बजे तक जाना था। तो 12:30 तो यहीं बज चुके हैं। तुरंत तुरंत रेडी होके जाना था, तो सिंपल सा रेडी होके मैं झटपट तैयार हो गई थी। और वहाँ पे देखिए कान्हा सो रहा है। पति देव जी को भी बोल दी थी ना कि आप भी चलिए, क्योंकि कान्हा भी जाएगा तो साथ में बनेगा नहीं। तो वो भी आ गए हैं। अब हम साथ में जाएंगे कान्हा को यहीं छोड़ के ITI कॉलेज। आधा घंटा पहले सोया है, मान लीजिए अगर आधा घंटा भी सो लिया, 1 घंटा तो फिर हो गया। आजकल सोता है ना 1 घंटा, दोपहर में 1.5 घंटा, देखी 2 दिन से। अब आज ऐसा करे। और कितना अच्छा लगता है जहाँ पे पढ़ाई करो वहीं गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा फील, मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर में जा रही हूँ। यही 2 साल कैसे बीत गया था पता ही नहीं चला था। आज फिर से आप लोग को वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा कॉलेज है भाई ITI। इतना टाइम फिर तो इंसान थोड़ी दे पाएगा कैसे। हाँ बहुत अच्छा बना है। कौन से ट्रेड के हो? अच्छा। हमारे बीच अभी प्रीति पांडे जी भी हैं, वो हमारी पूर्व छात्रा हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। प्रीति पांडे जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम है और साथ ही साथ सो गाइस, तो आज थी रजत जयंती। तो रजत जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम रखे हुए थे, बहुत सारे कुछ कुछ प्रोग्राम हैं। तो आप लोग प्रोग्राम अटेंड करिए, मतलब देखिए और इन्जॉय करिए। और आप सभी को भी रजत जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रजत जयंती 3 दिन से प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है रजत जयंती के उपलक्ष्य में। तो चलिए आप लोग वीडियो इन्जॉय करिए। मेरा नाम राजदीप है। मैं सन 2024-25 में गवर्नमेंट ITI अंबिकापुर से वेल्डेड ट्रेड से पढ़ाई कंप्लीट किया था। और मैं मैडम राजनीति मैनेजमेंट मेरे क्लास टीचर थी। मेरे आजकल जो स्व व्यवसाय है वो कई बार हमारे जॉब से ज़्यादा प्रभावित करता है हमें, और वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें निश्चित रूप से हमारे पूर्व छात्रों को सुनना चाहिए, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त किया है, आपको भी उसके ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो चूँकि आज बाल दिवस भी है और छत्तीसगढ़ महतारी की रजत जयंती भी है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना था, जैसे हम सभी लोग जानते हैं। इस साल में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे साथ सोनी सर हैं। मैं सोनी सर से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया अपने गीतों से हमारे बच्चों का भी और हम सभी का भी उत्साहवर्धन भी करेंगे और मनोरंजन भी करेंगे, और एक तरह का जो मैसेज आप देना चाहते हैं बच्चों को वो भी देंगे। अच्छा स्किल लेकर के काफी विकास करें और आगे नाम करें। उसी बाल दिवस को लेकर के एक सौगात लेके आए आपके सामने, जो हर माँ बाप अपने बच्चों पर भविष्य देखते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। उसी तारतम्यता में एक गार्जियंस का आभार
इंटरमीडिएट ग्रेड की छात्रा हूँ और मैं 2010 से 12 तक की छात्रा हूँ और अभी मेरी सर्विस सूरजपुर पीएचई विभाग में है और मैं फिटर ग्रेड की हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी और यहाँ पे ITI में मैं आई थी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जो मैं यूट्यूब पे अभी तक नहीं बताई हूँ, शेयर नहीं की हूँ। इसलिए मैं जो भी बातें यहाँ पे बोल रही हूँ उसको म्यूट कर दी हूँ, ताकि वो बातें बस वहीं तक रहें और इधर उधर बातें ना जाएं, क्योंकि ये सब बातें कुछ पर्सनल रहें तो ज़्यादा ही अच्छी है। इसीलिए यहाँ पे आके मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले तो हम स्टूडेंट के रूप में यहाँ आते थे, बट आज गेस्ट के रूप में आए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ सारे टीचरगण जो उपस्थित हैं तो वो मतलब इतने सालों बाद हम सब टीचर्स के साथ मैं मिली तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम तो बोल रही थी कि पहचानी की भूल गई, मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है मैम, नहीं पहचानूंगी। चलिए तो आप लोग वीडियो नॉर्मल वॉइस में एंजॉय करिए। फिर यहाँ से मैं जल्दी चली गई थी क्योंकि कान्हा रो रहा था, इसकी वजह से मुझे जल्दी जाना भी पड़ा था। दिखा दीजिए। एक समोसा, 5 का मिक्सचर, ये दे मिठाई। मिठाई खाएगी? नहीं, ऊपर जा रहे हो ना, गेहूँ नहीं सुखाई, वापस से रह नहीं रहा था। ठीक। तो अब वहाँ खेल ही रहा था तो हम कहीं चल तो बाहर दिखा दो।
अदार किया भी तो मुझे खाया था, खा के पेट भर गया था। इसको बैठा देती हूँ। कान्हा, कान्हा रोया नहीं, वो चली गई थी, कान्हा नहीं रोया। कान्हा रोया नहीं है ना, रोया नहीं है ना। 2 घंटे बाद आई हूँ, रोया नहीं है। सो गाइस, तो अभी यहाँ पे दाल चावल सब्जी प्याज लेके आई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। और अभी कान्हा बिल्कुल भी नहीं रोया, पूरा प्रोग्राम नहीं हो पाया था, थोड़ा सा बच्चा था लास्ट में, फिर उसके बाद आना पड़ा। मैं सोची कहीं रो नहीं रहा, रो रहा होगा तो अरे यार दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए फिर लास्ट का प्रोग्राम नहीं अटेंड किए, आ गए। क्यों कान्हा, तुम्हारे चक्कर में पहले सोचे थे लेके जाएंगे बट नहीं लेके